संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 वर्ष बालापन बीते। 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो। जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो। बाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो। जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो। जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण। निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो।
जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 वर्ष के आस पास में, केस सफेद भयो, केस सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। वात पेत कफन घेरो, वात पीत कफन घेरो, वात पेत कफन घेरो, वात पीत कफन घेरो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना शुभ कर्म करो, ना शुभ कर्म करो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सलक लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बड़ी चेतावनी की श्रीवाणी है, बड़ी सरल है, वेदों से भरी होती है संतों की वाणियाँ। जन्म धोखे में खोए दियो, धोखा कैसे, सुनो धोखा होता कैसे है। हम सुनार की दुकान पे गए, सोने का जेवर खरीदने गए, और पीला पीला उसने उस पे झोल पिला के सारे खोट पे और सोना समझ के हम ले आए, पूरे पैसे ले गया। 50,000 रुपये तोला का जेवर है, 4 तोले का जेवर है, 2 लाख की कीमत का हम ले आए। अब जरा देखना, पैसे पूरे दे आए, विश्वास करके सोना ले आए। अब रिश्तेदारी में से कोई जानकार आई हुई थी, तो दिखा ना आपका सेट कैसा है, वो गले का 4 तोले का लेके आए हो, देखा। कहता मन तो ऐसा लगता है कि नकली ना होते रहा। ये क्या कहा, नकली? मुझे तो शंका है, चेक करवा लो। एक जानकार था, दूसरा सुनार कोई,
उस पर चेक कराया, कसौटी लगाई, 450 रुपये कीमत का पाया वो। 2 लाख दे आई। क्या हो गया? धोखा। क्या हुआ ये? धोखा। फिर जन्म धोखे में कैसे गया? जब हम बाजार में गए, बाजार में जाकर के हमने वस्तु खरीदी, उसमें धोखा हो गया। जो लेना चाहते थे वो नहीं मिला। हमने धन तो बहुत कमाया, तिजोरी भर डाली, सोने के बिस्कुट, 50, 60, 80 तोले सोना, लाखों के करेंसी नोट सब भर लिए। अपने हैं, अपनाया है, अपने बना के भरे हैं। और कोई कह दे जी अलमारी छोड़ दो, जी क्यों छोड़ दूं? जीवन की कमाई है। एक एक पैसा जोड़ के पेट के पट्टी बांध के खाना पीना भी छोड़ा मैंने कुछ दिन। तो धोखाधड़ी भी करी है लोगों के साथ, विश्वासघात भी किया है, तब ये पैसे कमा के और तिजोरी भर रखी है। आप कहते हो तिजोरी छोड़ दे, नहीं छोड़ू जी। और कोई तिजोरी को उठा ले जाए, एक बात तो दुख पूरा होगा, या हमें उठा ले जाए तिजोरी से दूर, बात तो एक ही है, तो भी दुख होगा। या तो कोई हमें उठा ले जाए, अपहरण कर ले, गाड़ी में डाले, चलो 50,000 किलोमीटर दूर, वापिस नहीं आने दूंगा। क्या करोगे? रोटी खिलाऊंगा, काम करवाऊंगा, इस घर में वापिस नहीं आने दूंगा। जी मेरी अलमारी नहीं है, तेरी अलमारी नहीं है, तेरी अलमारी। कितना दुख होगा उसको। बोलो, मौत पे यही तो होगा। ये धोखा होना है भाई। जन्म धोखे में खोए दियो, 12 वर्ष बालापन बीते, बचपन गया, 20 में जवान भयो, जवानी आ गई, जवानी दीवानी बनी, माता पिता ने शादी करी, गृहस्थाश्रम आ गए, पति पत्नी बन गए, अब बाल बच्चे पैदा हो गए। 30 वर्ष के अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, नया मोह पैदा हो गया। अपने बच्चे हैं, हाँ जी अपने हैं दोनों, दिन रात कमाओ। अब दोनों बैल बनो, एक गाड़ी में जोतो, गाड़ी का नाम है गृहस्थी की गाड़ी। सामान भरो गाड़ी में, बाल बच्चों को पालो, बाढ़ो मोह नयो। साहिब कह रहे हैं नया मोह व्याप्त हो गया है, जो नहीं था पहले। कोई कह दे जवान पुत्र को या जवान पुत्री है कहीं किसी के यहाँ, बेटा क्या तू अपनी पत्नी के लिए कमा रहा? नहीं पापा जी, किसकी पत्नी? मेरे तो माता पिता हो, आपको सुख दूंगा, आपके लिए कमाऊंगा, सेवा करूंगा। पत्नी है ही नहीं वहां, पत्नी किसी खाते में नहीं है। कौन प्रिय है? माता पिता। शादी होते ही आएगा बाढ़ो मोह नयो, यो नया मोह आया। जिंदगी भर कमाते हैं, धन धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा।
जी पुत्र नहीं पढ़ पाया, फेल हो गया, कामयाब नहीं हो रहा, चिंता। जी पढ़ तो गया, अब नौकरी नहीं लग पाई, जी चिंता है। जी धन कमा रहे हैं, इतने पैसे कमी है, प्लॉट मिल जाता शहर में, 5 लाख की कसर है, 30 लाख तो इकट्ठे हो गए, 35 लाख में मिल रहा है, चिंता। प्लॉट तो मिल गया, अब मकान बनाने की चिंता। मकान बन गया, अब सामान भरने की चिंता। सामान तो भर दिया, फिर सामान के साथ साथ उसका लेवल बढ़ेगा। दोस्त रिश्तेदार अपने लेवल के ढूंढेगा। काम तो छोड़ आया, छोटे घरों को तो छोड़ आया, वो ऊंचे घर में आ गया है, ऊंचे ख्याल हो चुके हैं, ऊंचा स्टेटस हो गया है। पूरी जिंदगी पति पत्नी दोनों इसी में लगाएंगे। अब मनुष्य तन मिला था प्रभु भक्ति के लिए, याद नहीं आ रहा, नहीं कर रहे दोनों। जन्म धोखे में खोए गए हो। सारे संसारियों का जन्म जो प्रभु भक्ति नहीं करते धोखे में जा रहा है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी सुनाते कहते हैं, संत नहीं कहते गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, भिखारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, पेट तुम्हारे साथ जाएगा, भूख प्यास लगेगी, भोजन करोगे। घर में कमा के खा रहे थे, वो आप भिक्षा मांग के खाएंगे क्या? कर्जा चढ़ेगा, फिर शरीर को कपड़े चाहिएंगे, सर्दी में गर्म कपड़े कहाँ से आएंगे? फिर भिक्षा मांगेंगे। 5 चोर जिनसे दुखी होकर के गृहस्थ आश्रम त्यागा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार साथ ही तो गए। जिन 5 विकारों ने हमारे को पीटा कूटा है, जिनसे दुखी होकर हम गृहस्थ आश्रम छोड़ने जा रहे हैं, वो साथ ही तो गए। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं भाई पेट का धंधा भी कर, हरि का भजन भी कर। जो दोनों काम नहीं करता वह मूर्ख भी है और अज्ञानी भी है, अंधा है वो। संतों ने नहीं कहा छोड़ दो गृहस्थ आश्रम, कमाओ, खाओ, औरों को भी खिलाओ, भंडारा दो, धर्म खाते में लगाओ, जीवन मिला है, अपने लिए ही क्यों जिए? फिर पशु जिए न रहे अपने लिए। तो ऊंचा तन मिला है, नर नारायणी देह कह करके कहा है शरीर को। नारायण नर तन में मिलेगा, मनुष्य तन में मिलेगा, वो मिला है। संतों ने कहा तुम छोड़ जाओ गृहस्थ आश्रम को, इसी में रहो, भेद जान के भक्ति करो, गृहस्थ आश्रम में काम भी करो। श्रीवाणी चल रही है, बाढ़ो मोह नयो, धन धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो। 50 वर्ष के आसपास में केस सफेद भयो। 40 वर्ष और 50 वर्ष के बीच में सफेद बाल होने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। ये नोटिस है मौत का कि नोटिस भेज दिया है, पहले सफेद बाल हो रहे हैं आपके, उम्र बढ़ रही है, अभी भक्ति कर लो। नहीं चिंता ही है। नोटिस नंबर 2, दांत निकलने शुरू। नोटिस नंबर 3, आंखों ने देखना कम कर दिया। नोटिस नंबर 4, कानों ने सुनना कम कर दिया। नोटिस नंबर 5, चमड़ी ढीली हो गई। अब भी नहीं चेत रहा ये यम के दूत आए कि चलो, क्यों चले जी, परिवार है, अब तो अभी तो मौज हुई है मेरी,
देखो तो मैं दादा बन गया, मैं परदादा हूं, भरा पूरा परिवार है मेरा, सभी पैर दबाते हैं, भोजन लाते हैं, मेरी मनमर्जी तो अभी चली है जी। हम नहीं छोड़ा करते, गैर जमानती वारंट है ये, जमानत नहीं होगी आपकी, उठा लेंगे जी। मुझे छोड़ दे, कहता 5 नोटिस भेज ले तेरे पास, 5 नोटिस भेजे आने से पहले। अब तू ख्याल नहीं करे नोटिस का, मैं क्या करें भाई। सफेद बाल होने लगे तब भी उन्हें चेता, अरे भक्ति कर लेता। तेरे दांत निकाले, चुनने की बनी कोठी थी, भरा पूरा दगदगादा चेहरा सुंदर लगता था। दांत निकलने से क्या हो गया, ईंटें निकलनी शुरू होगी बिल्डिंग में से, चेहरा पिचकने लगेगा। दांत नहीं चढ़वा लेगा, क्या दिक्कत है। अब तो आते आर्टिफिशियल, नोटिस को दबा लेगा, नहीं दांत चढ़ जाएंगे, नोटिस तो गया खाते में। आंखों में चश्मा लगवा लेगा, क्या दिक्कत है। अगर नज़र कमज़ोर होगी तो क्या बात होगी, चश्मा लगवा लेगा, निकट का दूर का लगवा लेगा जी। कान में मशीन लगवा लेगा, सारे इसके पास प्रबंध हैं, सब कर लेगा। आखिरी प्रबंध कैसे करेगा, वो गेट पे खड़े होंगे आकर के, चलो जी। जी क्यों चले, हम नहीं चलेंगे जी। फिर जबरदस्ती हमने करना आता है, नीम के दूध कहते जबरदस्ती कर लेंगे हम, निकल ले जी। मेरा तेरे परिवार की बात कर रहा, तेरा शरीर में से निकाल रहे तेरे को, तो तेरा शरीर भी छुड़वाएंगे तेरे से तो भाई। कह रहे साहिब 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लहो। कमर टेढ़ी होने लग गई, शरीर कमजोर हो गया, 70% चारपाई में लेटा रहे, 30% गली में निकले, कभी कभी आंगन में बैठ जाए, कभी फिर दवाई खाए, फिर लेट जाए, फिर थोड़ा घूमा। घूमते बाहर वाले पूछेंगे दोस्त कई दिन में नजर आए, बस आजकल बीमार रहता हूँ। क्या हो गया, एक बीमारी नहीं है, कई बन गई। अच्छा, बीमारी तो हमारे भी है। ये तो सबके होनी भाई, समय के साथ होनी होती है। वात पित्त कफ ने घेरो, ये आ गई 3 बीमारी। वात मैंने वायु रोग, बाय का रोग होता है, जोड़ों में आएगा, जोड़ दर्द करेंगे, मुड़ने से गैस बनने लगेगी। पित्त पित्त बनेगी, कफ थूक बनता है, भोजन नहीं लगेगा, खांसी आएगी ज़्यादा, बलगम आएगी ज़्यादा, श्वास चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी। वात पित्त कफ ने घेरो, नैनन नीर भयो। हाल चाल पूछेंगे ना जी, क्या हाल है चौधरी मेजर सिंह जी, पूछे ना। तो मेरा दोस्त है बचपन का, हाँ जी, कोई दवाई नहीं दिलाता बच्चे, 2 दिन से दवाई खत्म मेरे भाई, और बिना दवाई के डॉक्टर ने कह रखा मैं चल नहीं पाऊंगा। बचपन के दोस्त रहे, तेरी शक्ल देख के मुझे सारा कुछ याद आ गया, आंखों में नीर भर आया। तो रोता क्यों है, दुख बहुत होता है। बच्चों ने कह रखा है अगर शिकायत बाहर करी बस, मैं डरता भी हूं। साहिब कह रहे हैं नैनन नीर भयो, आंखों में पानी भरा रहेगा, बोलते ही आंसू आएंगे। न गुरु भक्ति न साधु सेवा न शुभ कर्म करो, उस आत्मा ने
न गुरु धारण किया, न प्रभु भक्ति करी, न कोई दान दिया, न धर्म खाते में कुछ लगाया, न शुभ कर्म करे, न साधुओं को भोजन कराया। चोला, कहीं कबीर सुनो भी साधो, चोला छूट गए हो। शरीर था, चोला था, ये छूट गया। क्या हो गया? हार हो गई, हार हो गई। मनुष्य तन नहीं मिलेगा उसको, 84 जाएगा वो। किसने कहा? अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में फैसला हो रखा है। 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौ दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं 184 का फेरा मारने के बाद मनुष्य तन मिलता है। 184 भ्रम दिया भ्रमण करके आया है। मानुष तन पायो, अब तो मिल गया मनुष्य तन। कहे नानक सतनाम संभाल, अब सत्य नाम का सिमरण कर ले भाई। नहीं किया तो 100 दिन नेड़े आयो, फिर वही दिन निकट है 84 वाला। क्यों डराएंगे ये हमें? क्या झूठ बोलेंगे? अरे इन्हीं के नाम के गुरुद्वारे हैं सारे संसार में, इन्हीं के नामों के डंके बजते हैं, इन्हीं की श्रीवाणियां बोली जाती हैं। हमारे विचार को तो कोई परिवार वाला भी नहीं मानता। ये अमरलोक के संत हुए हैं, इन्होंने चेताया है, हे मनुष्य भेद जान के साथ में भक्ति कर ले, जगत का कर्म कर ले। ज्यादा लोड है काम का घर पे तो सुन ले, 8 घंटे क्यों सोता है? 6 घंटे सो ले, 2 घंटे अपनी निंद्रा के काट के सिमरण कर ले। घर वालों के काम के घंटे मत काट, नाराज वो भी नहीं करने, अपना काम भी हो जाएगा। 2 घंटे अपने निकाल ले। शाम को 1 घंटा सिमरण कर, सोने से पहले। सुबह उठो, फिर सुबह कर लो, फिर जाओ काम पे। हार नहीं होगी, जीत होगी। फिर संतों ने खूब चेताया है हमें, इसमें संशय नहीं है। लेकिन मनुष्य नाम का सिमरण नहीं करता, फिर बाद में पछताता है ये।